हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का आपका टॉपिक है वर्ब। आपको जब सेंटेंस पढ़ाया जाता है तो आपको उसमें लिखा जाता होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो कभी कभी स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि ये वर्ब होती क्या है। आज स्पष्ट किया जाएगा। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके वर्ब के जितने भी डाउट्स हैं पूरे क्लियर कर देंगे। आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कंपटीशन स्तर का हो। मैं आपको बेस से पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरुआत से। तो शुरुआत होती है इसकी वर्ब से। वर्ब क्या होता है? वर्ब कहा जाता है, verb is an action word. Verb is an action word. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, verb tells about आवर एक्शन। जो वर्ब होती है वो हमारे एक्शन को बताती है, हमारे कार्य को बताती है। और मनुष्य एक ऐसा है, मनुष्य का जितने भी आपके लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, बिना वर्ब के रह ही नहीं सकते। हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ वर्ब होता है। मैंने माना किया रेस्ट, आराम किया, कुछ तो कर रहे हो, आपका रेस्ट वर्ब हो गया। सिट, बैठना एक्शन है, कार्य किया तो आपका ये वर्ब हो गया। मैंने कह दिया प्ले, एक्शन किया, कार्य हुआ, ये भी हमारा वर्ब है। रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, एक्शन हुआ, फिजिकल वर्क हुआ तो आपका एक्शन रन है तो ये वर्ब हो गया। जैसे मैंने लिख दिया स्लीप, SLEEP, तो सोना ये भी आपका एक एक्शन वर्ड है, इसको भी हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया स्टडी, अध्ययन करना, रीड, राइट, WRITE, ये सारे जो वर्ड होते हैं, मतलब जितने भी हम काम करते हैं वो सब एक्शन होता है, और जहाँ एक्शन होता है वो सब हमारी वर्ब होती हैं। तो क्या होता है कि जो शब्द हमारे कार्य को दर्शाती, हमारे एक्ट को बताती हैं, वो हमारी वर्ब होती हैं। हमारे जो वर्ब होते हैं, वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं। पहले समझिए, ये वर्ब है। अब वर्ब जो होती है, वर्ब को 3 जगह डिवाइड किया गया। कौन कौन से होते हैं समझिए। वर्ब, आपका पहला होता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। दूसरा होता आपका हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आपका जो तीसरा होता है वो आपका फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब होता है। तो वर्ब जो होती हैं, वर्ब को 3 जगह डिवाइड किया गया। वर्ब का 3 काइंड्स होते हैं। आपका एक एक्शन वर्ब होता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, तीसरा आपका फ्रेजल वर्ब होता है। अब एक्शन वर्ब क्या होता है? जो हमारे फिजिकल वर्ब को दिखाती है, जो फिजिकल एक्शन को बताती है, वो आपके एक्शन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब उसको हम कहते हैं जो टेंस को चेंज करती है।
चेंज सेंटेंस के मूड को चेंज कर देती है, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो होती है, जो एक्शन वर्ब के किस समय पर हुआ इसको स्पष्ट करती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तीसरा आपका होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो होती है वो प्रपोजिशन के साथ यूज किया जाता है, जिसे हम फ्रेज वर्ब कहते हैं। अब आपका जो एक्शन वर्ब होता है उसको हम दो जगह डिवाइड करते हैं। एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब आपको तीसरा एक और होता है, इसमें एक और होता है, जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो जो एक्शन वर्ब होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक लिंकिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो जगह डिवाइड करते हैं। एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। एक आपका होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और आपका ये फ्रेजल वर्ब का कोई पार्ट नहीं होते। तो आपके इस प्रकार के पार्ट होते हैं। वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, एक एक्शन वर्ड होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है। एक्शन वर्ड के तीन प्रकार होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम एक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसके टू पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है और एक आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। फ्रेजल का कोई पार्ट नहीं होता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि तीन पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ब होता है। अब एक्शन वर्ब क्या होता है? तो जो एक्शन वर्ब होता है, अब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे, जो एक्शन बना है वो एक्ट से बना है। एक्ट मीन्स होता है कार्य। तो जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब कैन रेफर टू फिजिकल वर्ब। जो आपका एक्शन वर्ब होता है वो हमारा ये रिफर करता है, स्पष्ट करता है, दर्शाता है हमारे फिजिकल वर्क को, यानी कि शारीरिक काम को जो दर्शाता है वो हमारे फिजिकल वर्ब होता है, फिजिकल वर्ब होता है। अब जैसे फिजिकल वर्ब क्या होता है, जैसे मैंने आपको लिख दिया सिंग, जैसे मैंने आपको लिख दिया डांस, जैसे मैंने आपको लिख दिया प्ले। ये जो होते हैं, जैसे आप सिंग करते हैं तो आपको वैसे फिजिकल नहीं होता, लेकिन आपको मुंह चलाना पड़ता है, बॉडी का कोई पार्ट एक्शन किया तभी तो वर्ब हुआ। डांस क्या होता है? नाचना, इसमें तो पूरी बॉडी काम करती है। प्ले खेलना, इसमें भी। तो मतलब जो भी हमारी बॉडी जो शारीरिक वर्ब काम करती है वो हमारा एक्शन वर्ब होता है। अब एक्शन जो वर्ब है वो आपका तीन जगह डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था। पहला इसमें होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पहले इसको समझिए। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब आर कॉल्ड दैट नीड टू ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब में हम उस वर्ब के
सेंस को पूरा करने के लिए उसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। यदि इसमें ऑब्जेक्ट ना लिखा जाए तो उसका जो सेंस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया ही एट, यहां पर आपका सब्जेक्ट है, यहां पर आपका वर्ब है। अब वर्ब लिखी है, उसने खाया, तो सेंस इसका इनकम्प्लीट है, क्योंकि खाया तो खाया क्या, ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा इसका सेंस जब तक मैं ये नहीं लिखूंगा फूड, मैंगो, कुछ भी चीज मान लीजिए, इसका तभी सेंस पूरा होगा जब इसको हम ऑब्जेक्ट देंगे। बिना ऑब्जेक्ट के इसका सेंस क्लियर नहीं होता है, तो आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आगे लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया आई रोट, मैंने लिखा। अब मैंने क्या दिया, मैंने लिखा, क्या लिखा था। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने लिखा क्या है। मैंने लेटर लिखा, आपको सब्जेक्ट लिखा, एप्लीकेशन लिखा, तभी इसका मीन्स जो रोट का है मीन्स पूरा होगा। जैसे मैंने आपको ले दिया ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है, तो क्या गा रहा है उसको बताना पड़ेगा कि वह गाना गा रहा है। जैसे मैंने किया आई लाइक, मुझे पसंद है। अब क्या पसंद है, जब तक ये नहीं बताओगे, इसके साथ ऑब्जेक्ट को नहीं दर्शाएंगे, तब तक इस लाइक का जो सेंस है वो आपका अधूरा रहेगा। और जब ये अधूरा रहेगा तो इसका सेंस पूरा नहीं होगा। इसका सेंस तभी पूरा होगा जब इसका हम ऑब्जेक्ट देंगे। मुझे मिठाइयाँ पसंद है, मुझे आम पसंद है, मुझे आप पसंद हो, मतलब आपको ऑब्जेक्ट देंगे तभी इसका मीन्स पूरा होता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगला आपका टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, अब समझिए, इसका जस्ट विपरीत होता है, वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verbs are called that not need object to complete its sense। हम जब किसी वर्ब को सेंस पूरा करने के लिए उसकी हमें आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो अपना बिना ऑब्जेक्ट के अपना सेंस पूरा कर ले, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा बॉयज गो, विद्यालय जाते हैं, लड़के जाते हैं। अब आगे लिख लीजिए टू स्कूल। अब यहां पर लिखा जरूर टू स्कूल है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जाने की क्रिया जो है वो आपकी वर्ब, ये अपना जो सेंस है पूरा कर लेता है। जैसे लिखा राम इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग, राम जो है वो टहल रहा है। यहां पर आपको वर्ब क्या है, वॉक। तो जो वॉक वर्ब है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये वॉक जो शब्द है वो अपना सेंस पूरा कर लेता है। तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब अपने सेंस को पूरा कर लेता, अपनी मीनिंग को पूरा कर लेता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के मीन्स को, सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगला आता है आपका
लिंकिंग वर्ब। ये शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा, इससे पहले आपने लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, लेकिन आप लिंकिंग वर्ब का डेली भाषा में बहुत प्रयोग करते हो। बात समझना कि जो आप लिंकिंग वर्ब को आपको पता नहीं होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का आप डेली भाषा में, अपने डेली चलन में बहुत यूज करते हो। अब ये लिंकिंग वर्ब होती क्या है वो सुने। तो लिंकिंग वर्ब आर यूज्ड टू लिंक सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो शब्द सब्जेक्ट के को लिंक कराती है और सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उसका पूर्ण कॉम्प्लीमेंट देती है, कि ये उसको पूरा सब्जेक्ट को पूरा करता है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब जैसे मैंने लिख दिया, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। तो ये जो टीचर जो शब्द है वो आपका ही से कॉम्प्लीमेंट हो रहा, इससे जुड़ रहा है। ही को ये तभी पूरा होगा, ही क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब उससे हम टीचर होगा। जैसे लिख दिया, राम इज ए स्टूडेंट, क्या है कि राम एक छात्र है। तो ये जो इज शब्द है, आपका जो इज शब्द है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो इज है इज के साथ कोई मेन वर्ब नहीं दिया है, और राम जो है वो स्टूडेंट से लिंक कराता है, और स्टूडेंट जो शब्द है राम को कॉम्प्लीमेंट कराता है, इसको पूरक बनाता है। तो आपका जो राम है वो इज है। जैसे मैंने लिख दिया, सीता वॉज क्वीन ऑफ अयोध्या। सीता वॉज क्वीन ऑफ अयोध्या। अब क्या लिखा है, ये वॉज आपका वो है जो लिंकिंग वर्ब है, और आपका ये लिंकिंग वर्ब है क्यों, वो सीता को कॉम्प्लीमेंट कर, जो क्वीन है वो आपको सीता की कॉम्प्लीमेंट करा रहा है। तो सीता जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है। आपके जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो आपके इज होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, और बी होता है, बिकम भी होता है। ये एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर आपका वॉज, वर, ये आपके लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अगला, तो आपका एक क्लियर हुआ कि एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, मैंने क्लियर किया। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो अगला पार्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है वो सुनिए। ऑक्सिलरी वर्ब, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है वो स्पष्ट कर देता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये आपको पता होगा। अब ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो सेंटेंस को, जो सेंटेंस होता है उसके टेंस को क्लियर करती हैं। ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो आपके सेंटेंस के टेंस को क्लियर करती है कि ये सेंटेंस है, ये एक्शन जो हुआ है वो किस समय पर हुआ, किस टेंस में हुआ, जाके ये स्पष्ट करती हैं। या इसको दूसरी भाषा में कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आर कॉल्ड दैट चेंज मूड
ऑफ सेंटेंस, मूड ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस के मूड को, रूप को बदल दे, वो आपका एक्सिलरी वर्ब होती है। उदाहरण के रूप में देख ले सकते हैं इसमें, जैसे लिखा ही इज रीडिंग ए बुक, ये आपका इस है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है? कि ये जो इज है वो मेन वर्ब का जो एक्शन वर्ब है, इज एक्शन वर्ब की हेल्प करता है, इसको आवश्यकता पड़ती है उसको बताने के लिए। अभी इज जो वो इस बात को कंफर्म कर रहा है, रिफर कर रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। अब इसका अगर मूड चेंज कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब मैंने सिर्फ वही रखा, सिर्फ इसकी जगह पर मैंने वॉज कर दिया और इसने सेंटेंस के जो मूड है उसको चेंज कर दिया और ये जाके पहुंच गया जाके पास्ट टेंस में। तो उसने टेंस को चेंज किया, उसने सेंटेंस के मूड को चेंज किया, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपका प्राइमरी होता है और एक आपका होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो आपका एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है, एक आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। अब ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो वर्ब आपके सेंटेंस को क्लियर करे, जो वर्ब आपके टेंस को क्लियर करे, सॉरी, कि किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस में है या किस टेंस में एक्शन हुआ है, वो वर्ब आपकी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं। जो आपकी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं वो आपकी डू होता है, डज होता है, डिड होता है और इज है, एम है और आर है। आपका वॉस है या वर है, ये आपका हैज़ है, हैव है और हैड है। आपकी इसी में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन भी आती हैं। ये आपकी जो होती हैं वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं। यहाँ पर हम सिंपली सेंटेंस का जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके जो 12 सेंटेंस होते हैं इनमें ये सब यूज़ किया जाता है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं। इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे आई हैव डन माई वर्क, ये आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो गया। जैसे लिख दिया शी डज नॉट प्ले हॉकी, ये आपका इस प्रकार। और आपको एक चीज़ स्पष्ट की दे रहा हूँ, जब आपको वर्ब में परफेक्ट के सेंटेंस में हैज़, हैव और हैड का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट सेंटेंस में आपको हैज़ और हैव का यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में हैड का यूज़ होता है। जब वर्ब में, जब सेंटेंस में हैज़, हैव और या हैड का यूज़ होता है तो वहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। जब किसी वर्ब में डू, डज या डिड लग जाता है तो वहाँ पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जब आपको इज, एम, आर या वॉज या वर दिया जाए तो वहाँ पर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी जाती है। तो ये आपकी इस प्रकार से यूज़ होती है। और देखना चाहें तो इसमें हम और देख सकते हैं, जैसे लिख दिया मोहन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
तो ये आपका हैज बीन जो दिया है ये आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। अब आपका आता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, पहले ये समझिए ये मॉडल क्या होता है। मॉडल मीन्स होता है आधुनिक, अलग हटकर। जब किसी बात को हम अलग हटकर अपने एक अलग तरीके से कहना चाहें कि प्रभावी ढंग से, तो वहां पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। जैसे मॉडल वर्ब आर यूज्ड टू से समथिंग एक्स्ट्रा और इम्प्रेसिवली, ये आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब आपके जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं वो आपकी कैन होती हैं, कुड भी होता है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है और वुड होता है, मस्ट भी है यहाँ पर। और आपको एक चीज़ आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको स्पष्ट किए दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका विल है या आपका जो शैल है ये मुख्य रूप से आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आपको नीड भी आता है और डेयर भी आता है। ये आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब आप समझिए, कैन ये प्रेजेंट है, कैन का पास्ट कोड है, मे का पास्ट माइट है। कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग हम अपनी कैपेसिटी को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम अपनी क्षमता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग जो है वो किसी की संभावना के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने कह दिया बादल देखा मौसम और कह दिया पानी बरस सकता है, तो अब यहाँ पर एक संभावना है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर यदि संभावना दिखाई जाए तो मे या माइट का यूज़ होता है। यदि हम किसी से परमिशन लेते हैं तो भी मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। किसी से हम वरदान देते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तब भी मे का प्रयोग किया जाता है। शुड का जो प्रयोग होता है वो आपका चाहिए के लिए होता है, अपनी कर्तव्यनिष्ठ काम को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे अपने माता पिता के सम्मान करना चाहिए तो वहाँ पर शुड का प्रयोग होगा। वुड का जो प्रयोग होता है वो अपने भूतकाल के एक्शन को, जो हमारी भूतकाल की आदतें थी उनका बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई आवश्यक कार्य को बताने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। विल और सेल फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है। नीड आवश्यकता के लिए होता है और डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत होना। एक आध दो एग्जाम्पल इसका देख ले किस प्रकार से हम किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। अब उसने क्या काम किया, उसने कहा कि मैं 50 किलो वजन को उठा सकता हूं। तो यहाँ पर उसने अपनी क्षमता को दर्शाया है कि मैं 50 kg पर वेट को उठा सकता हूँ। तो जो कैन है वो कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे लिखा इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो उसने मे का बरसात है, संभावना है, तो संभावना के लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि वह बचपन में मिट्टी खाता था, तो ही वुड ईट सॉइल इन चाइल्डहुड। अब भाई मिट्टी अब तो खाता नहीं है,
मिट्टी पहले खाता था, तो उसके हम भूतकाल के एक्शन को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब वुड का प्रयोग एक जगह और होता है कि जैसे कुछ वाक्य होते हैं, जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि गागी के लिखा हो तो फ्यूचर टेंस का हो गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तुमने कल ताजमहल देखा होगा, मैंने लिखा कि तुमने कल ताजमहल देखा होगा। अब ये काम जो है गागी के लिखा है और आपको यही पढ़ा था बाकी के अंत में लिखा गागी के, तो आपका फ्यूचर टेंस का होगा, बिल या सेल का यूज कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको उसने कहा कल देखा होगा, आज की तो बात नहीं है, देखा कल का है, अब ये पास्ट का है। अगर मैं इसको फ्यूचर में देखूंगा जाके तो यू विल सी द ताजमहल यस्टरडे। लेकिन अब उसने कहा कि तुम ताजमहल कल देखोगे, तो उसने कहा ताजमहल, यहां पर क्या कह रहा है, ताजमहल देखोगे। अब देखोगे तो पर यस्टरडे भाई कहां से आ गया, यस्टरडे पास्ट का है, फ्यूचर ये तो दोबारा लगाइए। लेकिन बात तो अपनी भूतकाल की बता रहा हूं पास्ट टेंस में, तो क्या करेंगे, विल की जगह पर हम वुड का यूज कर देते हैं, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है और सेल का पास्ट शुड होता है। जैसा कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वहां पर क्या होता है, इज एम आर को बाद वर्ब बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, और मे को मैट में बदल देते हैं, और विल को वुड में बदल देते हैं, सेल को शुड में, क्योंकि वो विल का पास्ट जो होता है वो वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है। तो हम वुड का इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से वर्ब में अंतिम पार्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब कहां पर होता है, आपने पढ़ा होगा जो आपके लोकोक्तियां या इंग्लिश के में हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां, आइडियम्स एंड फ्रेजल, आइडियम एंड फ्रेज, तो फ्रेज से बना फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, द वर्ब verbs are used with preposition are called phrasal verb। जो वर्ब आपकी प्रपोजिशन में के साथ प्रयोग होती हैं उनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और इन फ्रेजल वर्ब का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सिंपल सेंटेंस में भी प्रयोग करते हैं। अगर आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, तो देखिए फ्रेजल वर्ब क्यों होते हैं, जैसे मैंने लिखा लुक। अब आपको पता है लुक माने होता है देखना, ये आपका है ट्रांसिटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। पहले ये समझिए, ये आपका लुक क्या है, एक एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब को हम किस प्रकार से फ्रेजल वर्ब में बदलते हैं, लुक के बाद मैंने लिख दिया आफ्टर। आफ्टर क्या होता है, प्रपोजिशन, वर्ब के साथ प्रपोजिशन होता है, और जैसे ही वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगता है ये फ्रेजल वर्ब होता है, और फ्रेजल वर्ब के साथ जैसे ही प्रयोग होता है इस एक्शन वर्ड का मतलब बदल जाता है। जैसे अब इनका लुक मैंने देखना होता है, प्रपोजिशन लगा दिया मैंने, इसके बाद क्या हो गया, लुक आफ्टर हो गया। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, पालन पोषण करना। गिव क्या होता है, देना, एक्शन वर्ब है। इसके साथ मैंने एक प्रपोजिशन यूज कर दिया अप, प्रपोजिशन वर्ब, वर्ब के साथ प्रपोजिशन, ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। अब गिव का मतलब होता है देना, अप यूज हुआ, इसका मतलब बदल गया, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। और गिव अप माने होता है त्याग देना, त्याग देना। मैंने यूज किया आस्ट, ये आपका एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के साथ मैंने आपको प्रपोजिशन यूज कर दिया फॉर। माने पूछना होता है, और आस्क के बाद मैंने प्रपोजिशन यूज कर दिया।
तो इसका मतलब बदल गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, और इसका मतलब होता है आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जब किसी भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन यूज होता है तो आपका वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो आपका जो वर्ब है वो वर्ब का चैप्टर क्लियर होगा। मैंने सभी डाउट आपके क्लियर को किया कर दिए। आज के बाद इस वीडियो के बाद आपके किसी भी वर्ब के कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।